Good morning, all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss your 7th chapter of English. बच्चों, आज से हम आपका सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड टर्म में जो आपका स्टार्ट है वो चैप्टर 7 से है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7, झलकारी देवी. बच्चों, ये चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है झलकारी देवी. झलकारी देवी एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी बहादुर स्त्री की कहानी है जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लास्ट में आके अंग्रेजों ने उन्हें भी शहीद कर दिया. इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर बहुत सी लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ. अपने देश की आजादी में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. तो किस तरह से इन्होंने जंगें लड़ी हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless little girl who loved to climb trees and swim in the river and play the games that people call boys' games. The villagers liked her for she was a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. They often told the story of the time when she had fought a leopard single-handed in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. After that, they nicknamed her Jhalkari the Tigress. Means झलकारी वाज ऑर्फन. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. झलकारी एक अनाथ बच्ची थी, यानी उसके माता पिता नहीं थे. शी वाज बोल्ड. बोल्ड मीन्स बहादुर. फियरलेस मीन्स निडर. शी वाज अ बोल्ड एंड फियरफुल लिटिल गर्ल, यानी वो एक बहादुर और एक निडर छोटी बच्ची थी. हु लव टू क्लाइंब ट्रीज एंड स्विम इन द रिवर एंड प्ले, यानी हु लव्ड, उसे अच्छा लगता था. टू क्लाइंब मीन्स चढ़ना, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर चढ़ना, स्विम मीन्स तैरना, इन द रिवर नदी में तैरना, एंड प्ले द गेम्स, और गेम खेलना, दैट पीपल कॉल बॉयज गेम्स, यानी जिन्हें लोग लड़कों का खेल कहते थे कि ये खेल केवल लड़के खेलते हैं, उन सभी खेलों को झलकारी देवी भी खेलती थी. The villagers liked her. जो villagers माने गांव वाले, liked her माने उसे पसंद करते थे. For क्योंकि she was a willing worker, यानी वो अपनी इच्छा से काम करती थी. And could stand long hours of strain and hardship. Strain and hardship का मतलब होता है वो कठिन परिश्रम करती थी. बड़ी मेहनत से जो है घंटों तक वो कठिन परिश्रम भी किया करती थी. They often told the story of the time, यानी वे अक्सर कहानी बताते थे. of the time when माने जब. she had fought a leopard single-handed in the jungle, यानी वो जो गांव वाले थे वो उसके बारे में कहानी बताते थे कि वो she fought means लड़ना, leopard माने एक तेंदुआ होता है जो एक टाइगर यानी एक शेर की तरह होता है. लियोपर्ड सिंगल हैंडेड इन द जंगल, यानी जंगल में एक बार वो एक लियोपर्ड से उसका सामना, एक टाइगर से उसका मतलब एक तेंदुए से उसका सामना हुआ. उसका सामना उसने बड़ी बहादुरी से किया. एंड किल इट विद नथिंग मोर देन अ स्टडी स्टिक, और उसके पास कुछ नहीं था लेकिन एक स्टडी स्टिक थी, यानी एक मजबूत, उसके पास एक छड़ थी, एक मजबूत डंडी थी, जिस डंडी से उसने उस लियोपर्ड को एक हाथ से मार गिराया. आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब इसके बाद, दे निकनेम्ड हर झलकारी द टाइग्रेस, यानी उसके बाद उसका नाम एक शेरनी पड़ गया, यानी उसका एक दूसरा नाम था टाइग्रेस यानी शेरनी. लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन माने जब. शी ग्रू अप. शी वाज मैरिड टू अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ Rani Lakshmibai and went away to live with him in Jhansi. That was how to Rani chanced to see her one day. She shall be my companion, the Rani ordered, for she liked the girl's frank and fearless looks
They became good friends, and every day the two young women went out for riding together. They fenced and wrestled and practiced shooting with revolver and gun. Means अब समझते हैं इसे ध्यान से. Went माने जब, she grew up जब वह बड़ी हो गई. She was married to a soldier, soldier में सैनिक, in the army of रानी लक्ष्मीबाई. यानी जब वह बड़ी हो गई तो उसकी शादी एक सिपाही से हुई जो सिपाही रानी लक्ष्मीबाई की सेना में था. रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई भी एक बहुत बहादुर स्त्री थी. वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी. एंड वेंट अवे टू लिव विद हिम झांसी. और शादी के बाद वो झांसी में अपने पति के साथ रहने लगी. That was how the रानी chanced to see her one day. यानी एक दिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने उस झलकारी देवी को देखा. She shall be my companion. The रानी ordered. रानी ने ऑर्डर दिया. कौन से रानी ने? लक्ष्मीबाई ने. लक्ष्मीबाई ने आज्ञा ऑर्डर दिया कि वह उसकी साथी बनेगी. She shall be my companion. Companion का मतलब होता है साथी. For she liked, क्योंकि she liked the girl's frank and fearless looks. क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करती थी. क्यों पसंद करती थी? क्योंकि गर्ल्स फ्रैंक, वो लड़की स्पष्ट रूप से बोलने वाली थी. फियरलेस लुक्स, उसका जो लुक्स था वो निडर था, यानी वो किसी से नहीं डरती थी. तो इसी वजह से वो उसकी सहेली बन गई. They became good friends. They became good friends. वो एक अच्छे दोस्त बन गए. यानी रानी लक्ष्मीबाई और जो झलकारी देवी थी वो दोनों क्या अच्छी सहेलियां बन गई. And every day, और प्रत्येक दिन the two young women went out for riding together. यानी प्रत्येक दिन वो दोनों स्त्रियां घुड़सवारी किया करती थी. Riding together का मतलब साथ साथ घुड़सवारी करना. They fenced का मतलब होता है तलवारबाजी सीखना. And wrestled यानी कुश्ती करना. And practiced shooting with revolver and gun. यानी वे साथ साथ तलवारबाजी करती थी. शूटिंग निशानेबाजी किया करती थी. निशानेबाजी वो रिवॉल्वर एंड गन यानी बंदूक के साथ, रिवॉल्वर के साथ वो अपनी प्रैक्टिस किया करती थी दुश्मनों से लड़ने के लिए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Those were troubled times and everywhere there were rumors of war. यानी troubled times का मतलब एक परेशानी का समय आया. परेशानी का समय आया. The British had expanded their territory. They had a trading company called the East India Company. Its officer ruled the people of the land harshly. Means those were troublous times. यानी उन दिनों एक परेशानी का समय चल रहा था. And everywhere माने प्रत्येक जगह there were rumors of war. यानी युद्ध की अफवाहें उड़ रही थी कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है. ऐसी ऐसी खबरें चारों तरफ फैल रही थी. द ब्रिटिश माने वही अंग्रेज लोग जो थे. द ब्रिटिश हैज एक्सपेंडेड का मतलब विस्तार करना. देयर टेरिटोरी यानी जो अंग्रेज थे वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर चुके थे. दे हैड अ ट्रेडिंग कंपनी यानी उन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी. कौन सी? कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी, एक फैक्ट्री लगाई थी. इट्स ऑफिसर्स, उसके जो ऑफिसर्स थे, रूल द पीपल ऑफ द लैंड हार्शली यानी जो उसके लोग थे, कंपनी के जो अधिकारी थे वो लोगों पर अपना अधिकार किया करते थे. हार्शली माने दुष्ट व्यवहार किया करते थे. इन 1857 fighting broke out all over the country. Everywhere the people rose in rebellion against the foreign rulers. The British fought back and thousands of people were killed on both sides. Means 1857 में एक युद्ध स्टार्ट हो गया. फाइटिंग, लड़ाई शुरू हो गई. Broke all over the country यानी पूरे देश में 1857 में एक लड़ाई शुरू हो गई. Everywhere माने प्रत्येक जगह. The people rose in rebellion against the foreign rulers यानी प्रत्येक जगह जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ
युद्ध के लिए तैयार हो गए। रोज इन रेबिलियन का मतलब होता है युद्ध के खिलाफ तैयार होना, अपनी आवाज उठाना। अगेंस्ट द फॉरेन माने विदेशी लोग थे। विदेशी लोग कौन थे? विदेशी लोग थे अंग्रेज। द ब्रिटिश फाउट बैक, यानी अंग्रेज फाउट बैक एंड 1000 पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड। अंग्रेज जो थे वो वापस गए, बैक हुए, एंड 1000 हजारों लोग, पीपल हजारों लोग वर किल्ड ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के हजारों लोग मरे, अंग्रेजों के भी और जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो उसके साथ लोग थे, यानी भारत देश के भी बहुत से लोग आपस में, जब लड़ाई उनकी आपस में हुई तो वो अंग्रेजों के लोग भी मरे और जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो उसके जो भारत के जो लोग थे वो भी काफी संख्या में उस युद्ध में मारे गए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। जो भारी वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताए हैं वो आपको हाथों हाथ याद भी करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।